अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक व अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन वत्ताहिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल ख़ौफ़ि वल-जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल-अन्फुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाग़ जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत तुमको मुज़्दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। करबला के जानिसारों को सलाम फातिमा ज़हरा के प्यारों को सलाम जो हुसैनी काफ़िले में थे शरीक कहते हैं अत्तार सारों को सलाम। हम्द व सलात के बाद लायक़ सद एहतराम वाजिबुल एहतराम हाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी क़द्र अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, उसका एहसान अज़ीम है। उस पाक परवरदिगार जल्ला वाला ने हमें एक बार फिर इस तरीक़े से मोहब्बतों के साथ जमा होना नसीब फरमाया है। हज़रात मोहतरम ये खुश नसीबों का हिस्सा होता है। अभी भी कितने अफराद ऐसे होंगे जो घरों में आराम कर रहे होंगे, कोई किसी काम में मशगूल होगा, लेकिन रब का खास करम है कि रब ने इस बारिश के मौसम में बरसात जारी है और आपको अपने हबीब के प्यारे नवासे जिक्र इमाम हुसैन के लिए चुन लिया है। ये रब का खास करम है, ये उसका एहसान अज़ीम है। उस पाक परवरदिगार जल्ला वाला के दरबार में कभी भी दिखावा देखा नहीं जाता, बल्कि उसके दरबार में दिल देखा जाता है, इखलास देखा जाता है। मैं आपसे पूछता हूँ, कोई किसी लिए आता है, कोई किसी लिए आता है, कोई घर पे किसी काम में लगा होगा, कोई कहीं पर किसी काम में मशगूल होगा, लेकिन रब ने जब आपके दिल में इस बात को डाला कि यार चलो मस्जिद कुबा चलते हैं और जाके जिक्र इमाम हुसैन में बैठते हैं, हमें भी इसकी बरकतें नसीब होंगी। वल्लाह जब दिल में ये बात आ गई है तो मेरे नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सय्याह
ऐसे फरिश्ते जो सैर करते हैं, जब किसी जिक्र की महफिल से गुजरते हैं वहां ठहर जाते हैं और फिर ठहरने के बाद उस जिक्र में मशगूल लोगों के पास बैठते हैं, उनकी दुआ के साथ आमीन कहते हैं, उन पे रहमत की बारिशें बरसा दिया करते हैं। और फरमाया रब के दरबार में जाते हैं, रब फरमाता है ऐ फरिश्तों ताखीर क्यों हो गई है, आने में लेट क्यों हो गए हैं। अर्ज करते हैं या रब्बल आलमीन, तेरे बंदे तेरे जिक्र की महफिल में, तेरे प्यारों के जिक्र की महफिल में बैठे हुए थे, हम वहां रुक गए हैं। रब्बुल आलमीन फरमाता है ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे बंदे मुझसे क्या मांग रहे थे। रब्बे कायनात के इस सवाल पे फरिश्ते अर्ज करते हैं रब्बुल आलमीन वो तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं, वो जन्नत मांग रहे थे। रब फरमाता है ऐ फरिश्तों क्या उन्होंने जन्नत को देखा है। अर्ज करते हैं या रब जन्नत को नहीं देखा है। फरमाता है रब ऐ फरिश्तों अगर वो देख लेते तो क्या करते। रब्बे कायनात जल्ल वाला के सवाल पे फरिश्ते अर्ज करते हैं या रब्बुल आलमीन अगर देख लेते और जिक्र की महफिल को आम करने लग जाते। रब फरमाते फरिश्तों जाओ गवाह हो जाओ, उन तमाम की बिला हिसाब किताब बख्शिश करती है और सबको जन्नत में दाखिला अता करती है। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या अली या अली। तो ऐ खुश नसीबो दुआ कर लेना आज रात जन्नत मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे रब का वादा है और वही ईमान वाला है जो रब के वादे को दिल से माने और उस वादे को निभाए। जिक्र की महफिल में बैठे हुए हैं और जिक्र हुसैन चल रहा है, उसका जिक्र करने जा रहा हूं जिसको नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बड़ा मकाम अता फरमाया है, उसका जिक्र करने जा रहा हूं जो करबला के मैदान में नाना के दीन को बचाने के लिए जाता है, उसका जिक्र करने जा रहा हूं जिसके रुखसारों को बोसा मुस्तफा दिया करते हैं, उसका जिक्र करने जा रहा हूं जिसकी पेशानी को खुद मुस्तफा लम्हाए मुबारक से चूमा करते हैं। अरे ये वो हुसैन है। सरकार ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदी शबाबी अहली जन्नत, हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार। जन्नत चाहिए तो हुसैन का जिक्र करो, जन्नत चाहिए तो हुसैन का जिक्र करो। क्यों जिक्र करो? क्योंकि फातिमा का लाल है हुसैन, अली का दुलारा है हुसैन और नाना जान का दिल का टुकड़ा है हुसैन, टुकड़ा है हुसैन, टुकड़ा है हुसैन, जिसके लिए नाना जान ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया हो। हजरत इब्राहिम हुजूर अलैहिस्सलाम के साहबजादे, उनको कुर्बान कर दिया उस हुसैन के लिए। कल हमने वाकया करबला सुना, कहां तक सुना था याद होना चाहिए और बात बड़ी जबरदस्त थी। हम जहां रुके थे वो थे हजरत इमाम अली अकबर की शहादत पर, उसके बाद दीगर की शहादत भी होती रही, लेकिन अब बात आ रही है उस शख्सियत की जो नूर नजर है, आमना का लख्ते आमना के लख्ते जिगर का नूर है। अल्लाह अकबर कबीरा। कौन है इमाम हुसैन? ये वो इमाम हुसैन हैं कि जिन्होंने दीन को करबला के मैदान में अपनी शहादत दे के बचा लिया। अगर हुसैन शहीद ना होते आज घर घर यजीद होता, आज घर घर यजीद होता। हुसैन ना होते तो अकीदा कमजोर होता, हुसैन ना होते दीन इस्लाम का परचम बुलंद ना होता। आपके सामने एक बात अर्ज की थी कि सरकार की हदीस को हर कोई जानता है, बार बार हदीस बयान की जा रही है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे है। ये बात तो समझ आ जाती है कि हुसैन मुझसे है, यानी इमाम हुसैन फातिमा ज़हरा के लख्ते जिगर, फातिमा ज़हरा हुजूर की साहबजादी, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सरकार फरमाना मैं भी हुसैन से हूं,
ये क्या था? ये इसलिए था कि एक वक्त यजीद लाना चाह रहा था कि नामे मुस्तफा को खत्म करना चाहे, लेकिन हुसैन ने अपने नाना के दीन को और नबी के नाम को जिंदा करके रख दिया, और ऐसा जिंदा किया है आज घर घर में हुसैनी पाया जाता है। अब वो वक्त आ गया है कि जानिसार एक एक करके सब के सब कुर्बान हो गए हैं। अब जो वक्त है वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जान का नजराना देने का वक्त है। हजरात गिरामी कद्र, अब सिर्फ 2 हजरात बचे हुए हैं। उन 2 में कौन कौन थे? एक तो इमाम अली मकाम, इमाम तिश्नकाम, इमाम हुमाम, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात, और दूसरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हुसैन के साहिबजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन है और इमाम हुसैन की जात है। अब हुआ ये कि बीमारी इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जकड़े हुए थी। सफर की खौफ, भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से और निढाल हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। बावजूद इसके कि बीमारी ने घेरा हुआ है, बावजूद इसके कि आपको सफर की थकन है, भूख बहुत है, प्यास लग रही है, एक कतरा पानी का नहीं मिल रहा है, अर्ज करते हैं अब्बा जान मैं मैदाने करबला में आपसे पहले जाना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। हम में से कोई शख्स हो, हमें कहा जाए कि जनाब आली फला फला जगह जाके मुकाबला करना है, दीन को बचाना है, बहुत मसाइल हो गए हैं, हम कहेंगे भाई उसको भेज दो, फला को भेज दो। छोटी सी मिसाल मैं आपको दूं, अल्लाह की राह में आने के लिए, अल्लाह की राह में जाने के लिए हर बंदा कोफ्त का शिकार हो जाता है, नाउजुबिल्लाह। मैं कहता हूं कि भाई मस्जिद में आ जाओ, कपड़े ना पाक हैं, बाद में आ जाएंगे। मस्जिद में आना फर्ज, नमाज पढ़े, वाजिब है कि जमात से नमाज अदा की जाए। यहां पे वुजूब नहीं पाया जा रहा था, यहां फर्जियत नहीं थी। बीमारे करबला बिस्तर पर हैं, लेकिन अर्ज कर रहे हैं अब्बा जान मुझसे देखा नहीं जाता है, मैं लेटा रहूं और आप चले जाएं। खड़े हो जाते हैं। इमाम ने फरमाया जाने पिदर लौट जाओ, है मेरे जाने पिदर लौट जाओ, जाने पिदर वापस हो जाओ, कुंबे की तरफ चले जाओ, कबीले की तरफ लौट जाओ, अकारिब को देखो, खुद्दाम को देखो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर अलैहिस्सलाम के ये प्यारे प्यारे नवासे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, है मेरे जाने जिगर तुम नबूवत के गुलिस्तां के आखिरी फूल हो, तुम उस नबूवत के गुलिस्तां के, उस नाना के नवासों में से एक आखिरी बच रहे हो। अगर तुम चले जाते हो और अगर जाके तुम शहीद हो गए हो तो फिर मेरी नस्ल आगे कैसे बढ़ेगी, हुसैनी सिलसिला आगे कैसे चलेगा, हुसैनी सादात आगे कैसे बढ़ेंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अर्ज किया, अब्बा जान मेरे भाई भी जानिसारी की शहादत पा चुके, हुजूर के सामने साक़ी कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगोशो रहमो करम में पहुंचे हैं। मैं तड़प रहा हूं, मैं भी आबे कौसर पीना चाहता हूं, मैं भी आबे कौसर पीना चाहता हूं। मगर इमाम ने फरमाया कि आप ना जाइए। अब हजरत इमाम, अल्लाह अकबर, ज़ैनुल आबिदीन को आपने दूर कर दिया कि आप दोबारा कबीले की तरफ जाएं। अब हजरत इमाम खुद आगे बढ़ने लगते हैं, तमाम जिम्मेदारियां इमाम ज़ैनुल आबिदीन को दे दी और खुद जंग के लिए तैयार हुए। कुबाए मिस्री पहनी, इमामा रसूल खुदा का सर पे सजाया। ये मैं किसकी तारीफ कर रहा हूं? हजरत इमाम हुसैन की। बोलो हुसैनियों सुभान अल्लाह। पीछे वाले सब कहें सुभान अल्लाह, आगे से पीछे तक सब कह दो मिलकर सुभान अल्लाह।
जिसके सर पे रसूल खुदा का इमाम हो, जो कुब्बाए मिस्री ज़ेबे तन करे, अल्लाह अकबर कबीरा, सर पर इमामा बांधा है तो मुस्तफा का बांधा है, अल्लाह अकबर। और देखें सय्यदुश शुहदा अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु की सुपुर पुष्ट पर रखी और हजरत हैदर कर्रार की तलवार जुल्फ़िकार को अपने साथ ले लिया। अहले खैमा ने इस मंजर को अपनी आंखों से देखा। वो देखने वाले जाने, जिन्होंने देखा वो जानते हैं क्या कयामत सुगरा पहुंची है। एक मंजर ही अजीब था। अजीब वो नहीं कि गलत, ताज्जुब वाला अजीब मंजर देखने वाला है। और ये गुलिस्तान ज़हरा के फूल को उजाड़ने में लगे हुए हैं। अहले बैत की बेकसी इंतहा को पहुंचती है कि अब इनका सरदार इनसे हमेशा के लिए जुदा हो रहा है। नो निहाला ने अहले बैत पर यतीमी मंडला रही है। सकीना की तरसी आंखें पिदर बुजुर्गवार के आखिरी दीदार कर रही हैं। आन दो आन में ये जलवे हमेशा के लिए रुखसत होने वाले हैं। अहले खैमा के चेहरों से रंग उड़ गया है। मंजर कशी करें तो यकीन जाने आंखों में आंसू आ जाए। मैंने कल भी अर्ज किया, अगर कोई इमाम हुसैन की याद में रो लेता है तो ये रोना नाजायज नहीं है, बल्कि रोना भी इबादत है। बशर्त ये कि सीने ना पीटें, बाल ना नोचें। मातम क्यों हम नहीं करते? कह दो गमे हुसैन मनाने वालों से, हम जिंदाए जावेद का मातम नहीं करते। आन दो आन में ये जलवे हमेशा के लिए खत्म होने वाले हैं। हसरतो यास की तस्वीरें खड़ी हुई हैं। ना किसी के बदन में जुम्बिश है, ना किसी की जबान में ताबे हरकत है। नूरानी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। ये खानदान मुस्तफा पे कितना गम का पहाड़ टूट रहा है। खानदान मुस्तफा बेवतनी के इस दलदल में है। बेकसी में अपने सरों से रहमत और करम के साया गुस्तर को रुखसत कर रहा है। हजरत इमाम ने अपनी अहले बैत को बुलाया, तलकीन की और फरमाया, सब्र करना, रब की रिजा में हमेशा राजी रहना, साबिरो शाकिर रहना, सबको खुदा के सुपुर्द कर दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत जी वकार, यहां मैं इस वाक़ियों को रोकता हूं और एक बात पॉइंट की अर्ज करना चाहता हूं और अहले सुन्नत का अकीदा मजीद साबित करना चाह रहा हूं। आपको मैं एक बात मालूमाती बताता हूं। मालूमाती बात यह है कि मैदान करबला में इमाम हुसैन के और भी भाई मौजूद थे। मैदान करबला में हजरत अली के बेटे और भी थे। और कौन कौन थे, नाम क्या था? मैं कहता हूं राफ़ज़ियों, तुम जितना चलोगे अबू बकर से, करबला में भी अबू बकर को पाओगे। बोलो सुभान अल्लाह, ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। ए राफ़ज़ियों, तुम कितना चलोगे उमर से, करबला में भी उमर को पाओगे। ए राफ़ज़ियों, उस्मान से चलते हो क्योंकि ज़ुन्नुरैन बना दिया है। उस्मान नाम का मौला अली का बेटा करबला में खुद मौजूद था। अल्लाह अकबर। अंदाजा लगाइए हजरत जी वकार, ये बात समझने की है। हजरत इमाम अली मकाम के और भी भाई करबला के मैदान में है। कौन कौन भाई है, हर एक के नाम पे सुभान अल्लाह की सदा आपकी आनी चाहिए। अकीदा अहले सुन्नत पक्का करने जा रहा हूँ। बात ये है, इमाम हुसैन के और भाई भी करबला में हैं। पहले भाई का नाम था अबू बकर, दूसरे का नाम था उमर, तीसरे का नाम था उस्मान, चौथे का नाम था औन, पांचवे का नाम था जाफर,
छठे का नाम था अब्बास। हजरात मोहतरम, आजकल रावजी कहते हैं कि जनाब सिद्दीक अकबर का मकाम क्या है। मैं कहता हूं तुम जलते रहो, मरते रहो, घुटते रहो, तुम्हारा तहस नहस होना ये हमें काबिल कबूल है, लेकिन सिद्दीक अकबर की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हारा जलना तो कबूल है, उमर की शान में बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकते। और बकवास जिन्होंने की वो तहस नहस हुए, खत्म हुए। और हकीकत बात ये है, अली वाला वो है दुनिया से जाता है चेहरा खिल जाता है। और मर्दूदो, रावजियों, तुम जब दुनिया से जाते हो कोई WC में मरता है, किसी का चेहरा बंदर जैसा बन जाता है। बात करते हैं हुसैनी है हम। मैंने कहा कि जनाब हुसैनी हुसैनी अपने आप को कहते हो तो जरा सुन लो, हुसैन के भाई का नाम ही अबू बकर था, हुसैन के भाई का नाम ही उमर था, हुसैन के भाई का नाम ही उस्मान है, हुसैन के भाई का नाम ही अब्बास है, हुसैन के भाई का नाम ही औन है, हुसैन के भाई का नाम ही जाफर है। अरे कहां तक छुपोगे, कहीं ना कहीं तो तुम्हारा ये राज भी जाहिर होगा। और आज इस फकीर ने इसको राज को जाहिर किया है। इस बात को समझना कि अल्हम्दुलिल्लाह ये औलाद हुसैन बैठ के हक को बातिल के दरमियान फर्क करना जानती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस खून में अली का खून दौड़ रहा है। ये आम बात नहीं है, बात तो ये है कि औलाद हुसैन हो और जिक्र चार यार हो जाता है। फला फला कहता है वो चमचा नकवी है, वो शहनशाह नकवी है, वो इमाम खुमैनी है। मैंने कहा तुम्हारे इमाम खुमैनी हो, शहनशाह नकवी हो, सब हमारे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इन मोहब्बत करने वाले चार यार की जूती की खाक के बराबर भी नहीं हो सकता। और अगर कोई शख्स का है कि जनाब जिक्र हुसैन करने बैठो, अबू बकर का जिक्र क्यों कर रहे हो, मैंने कहा अबू बकर ने खुद हुसैन का जिक्र किया, अबू बकर ने खुद हुसैन का जिक्र किया, उमर ने खुद हुसैन का जिक्र किया, उस्मान ने भी हुसैन का जिक्र किया, और अली ने तो फिर हुसैन हुसैन ही किया। अल्लाह अकबर। तो अब हुआ ये कि खैमे से बाहर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला की तरफ जाने को तैयार है। हर कोई सोच रहा है कि कैसे रोके। अल्लाह अकबर। न अबू बकर मौजूद थे जो इमाम हुसैन के भाई, ना उमर मौजूद है, ना उस्मान है, सब शहीद हो गए। अब कौन रोकेगा हुसैन को? इमाम को मैदान में जाने से कौन रोके? अपनी जान को इमाम फिदा कर रहे। अली अकबर भी आराम की नींद सो गए, जो हुसूल शहादत की तमन्ना में बेचैन थे। अली अकबर कौन थे? कल सुना था जब करबला के मैदान में जाते हैं तो यजीदी कहते हैं अरे चांद चमकता हुआ कहां से आ रहा है? अली का बेटा और उस बेटे का बेटा अली अकबर है, उसका चेहरा चांद कितना चमक रहा है तो हुसैन का मकाम कितना बुलंद होगा। अली अकबर पहुंचे तो क्या हुआ? गाजर मूली की तरह काट के रख दिया। क्यों? क्योंकि अली अकबर का चेहरा मुस्तफा के चेहरे से मिलता था। अली असगर भी शहीद हो गए। अली असगर कौन? 6 माह के नन्हे। वो लईनों ने वो तीर अली असगर के हुल्कूम पे डायरेक्ट मारा, जिसकी वजह से, और वो तीर कौन सा था मैंने कल भी बताया था, और जो नए हजरात उनको बता दूं, वो तीर जानवरों की शिकार के लिए जहरीला इस्तेमाल होता था। उस तीर को अली असगर 6 माह के नन्हे अली असगर पे मारा। खून का फवारा निकला। इमाम हुसैन ने फवारा खून का हाथ में लिया, चुल्लू में लिया, आसमान की तरफ बुलंद किया और अर्ज की या रब्बल आलमीन, एक अली असगर क्या, 1000 भी होते एक एक करके सब तेरी राह में कुर्बान कर देता। हजरत जी वकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी अज़वाज को, अपनी बीबियों को और खैमे में जो खातून थी सबसे एक खुतबा फरमाया था। उसमें पहले तो आपने ये फरमा दिया कि सबर, शुक्र, फिर फरमाया अपने बाल ना नोचना, सीने ना पीटना।
क्या फरमाया? बाल ना नोचना, सीने ना पीटना। असल हुसैनी कौन है जो सीने डर लग रहा है, सीने, वो सीना हुसैन के लिए कुर्बान तो कर सकता है, पीटता नहीं है। पीटता वो है जिसका हुसैन मर गया हो। हमारा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। इमाम हुसैन ने वाज़े फरमा दिया कि ना अपने सीने पीटना, ना बाल नोचना। तो वाज़े बात साबित हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत को ये एजाज हासिल है, न सीना पीटते हैं न बाल नोचते हैं, लेकिन जिक्र हुसैन ऐसा करते हैं, कोई राज़ी तफसीली बड़े से बड़ा आ जाए, उसका बाप भी आ जाए, वो भी ऐसा जिक्र हुसैन कर ही नहीं सकता। ये एजाज सिर्फ अहले सुन्नत को हासिल है। सब कहें अल्हम्दुलिल्लाह। मौत से डरना क्या? मौत से हम नहीं डरते, डरता वो है जो मर जाए। अहले सुन्नत का तो इंतकाल होता है। बहुत पॉइंट की बात कह रहा हूं मैं, बोलो सुभान अल्लाह। अगर सबकी सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए तो मैं पॉइंट समझा दूं। सब कह दो सुभान अल्लाह। इंतकाल होता है। अहले सुन्नत मरता नहीं है, मरता वो है मर गया मरदूद न फातिया न दुरूद। अहले सुन्नत तो वो है इंतकाल करता है। अरे अहले सुन्नत के अफराद तो वो हैं जब आलम अरवाह में थे, रूहें जमा थी, तो हुक्म हुआ इंतकाल कर जाओ। इंतकाल किया, अपनी माँ के पेट में आ गए, माँ के पेट से हुक्म मिला इंतकाल करो, मुंतकिल हुए, मुंतकिल होके दुनिया में आ गए। इंतकाल होगा, और कैसा इंतकाल होगा कि जाओ मुंतकिल हो जाओ, कब्र में जाएंगे। तीसरा सवाल होगा, मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इन मर्द मोमिन के बारे में दुनिया में क्या कहता था? अहले सुन्नत तो ये कहते हैं कि भाई हम मरते नहीं, हम तो कब्र में इसलिए जाते हैं कि दीदार मुस्तफा होता है। पीछे वाले कहो सुभान अल्लाह, आगे वाले भी बोले सुभान अल्लाह, सारे बच्चे बूढ़े जवान मिलके कहें सुभान अल्लाह। क्योंकि मैं बात कर रहा हूं किस हस्ती की? अरे उस हस्ती की बात कर रहा हूं कि जिनके बारे में सवाल होगा, मा कुन्ता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इन मर्द मोमिन के बारे में दुनिया में क्या कहता था? तो अहले सुन्नत का जो शख्स कब्र में जाएगा वो खड़े होकर कहेगा मुस्तफा जाने रहमत अल्लाहु अकबर। तो अहले सुन्नत मरते नहीं है, मरता वो है कि मर गया मरदूद न फातिहा, ऊंचा बोलो ना फातिहा ना दुरूद। अहले सुन्नत तो वो है, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ए फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। आपको पता है जनाजे का एहतराम हम क्यों करते हैं? वरना वो दूसरे भी तो लोग हैं, जनाजा कोई जला देता है, कोई कुछ कर दे, कोई कुछ कर दे, लेकिन हमारे यहाँ गुस्ल दे के, खुशबू लगा के, कफना के लेके जाते कंधों पर उठा के। क्यों करते हैं एहतराम जनाजे का? इसलिए ये जा रहा है देखने चेहरा रसूल का। बहरहाल हमारे नजदीक तो शहीद भी नहीं मरता, और एक आम अहले सुन्नत का ये मकाम है कि वो इंतकाल करता है, फिर शहीद तो वो है जिसके लिए कुरान की आयत मौजूद, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में शहीद हो गए उनको मुर्दा ना कहना। क्यों? वो जिंदा हैं। बल अहया, बल्कि वो जिंदा हैं। वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हारी अक्लें छोटी हैं, इसमें बात नहीं आएगी। कुरान ने कह दिया है, मैं नहीं कह रहा ना, मैं अपना कलाम कह रहा हूं, कुरान की बात है। कुरान ने कह दिया कि शहीद मर नहीं सकता, तो फिर हम क्यों ना कहें शहीद मर नहीं सकता। हुसैन, हुसैन ही, जरा आवाज बुलंद करो, वहां हुसैन ने अपनी जान दे दी कि हम अपनी आवाज नहीं बुलंद कर सकते। शहीद मर नहीं सकता हुसैन, नबी की आल का दूल्हा हुसैन। हजरत अज़ी वक़ार, मेरे और आपके नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन ने वाज़े फरमा दिया, अपने सीने ना पीटना, बाल ना नोचना। इसके बाद इमाम हुसैन
सर पे इमाम मुस्तफ़ा सजा के, तलवार जुल्फ़िकार मौला अली की लेके रवा दवा है, मैदान करबला पहुंचते हैं, हमदो सलात बयान की। फरमाया, ए कौम, खुदा से डरो जो सबका मालिक है, जान देना जान लेना सब मेरे खुदा की कुदरत है, इख्तियार में ही खुदा के है, जिसको चाहे जान दे दे, जिसकी चाहे जान ले ले। सैयदुल अंबिया पर ईमान लाए हो तुम, डरो कयामत के दिन से, मीजान अदल कायम होगी, आमाल का हिसाब किया जाएगा। मेरे वालिदैन महशर में अपनी आल की बेपनाह बेगुनाह खूनों का मुतालबा करेंगे तो क्या मुंह दिखाओगे? यजीदियों से खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। तमाम मुसलमान जिनकी शफाअत के उम्मीदवार हैं, अगर उन्हीं नाना ने तुमसे मुंह फेर लिया तो कहां जाओगे? अगर सल्तनत की तमाम मेरे दर पे आजार हुए तो बताओ क्या होगा? हजरत इमाम की जबान गोहर फशा से कलमात सुनकर कूफियों में से बहुत से लोग रो पड़े। दिल सबके जानते थे कि वो बरसरे जुल्म जफा हैं और हिमायत बातिल के लिए उन्होंने दारैन के रोसियाही की है, और ये भी सबको यकीन था कि इमाम मजलूम हक पर हैं। इमाम हुसैन ने खुतबा फरमाया, ए यजीदियों, ए कूफियों, इस बात को समझना कि तुम मुझ पे अपनी तलवार चलाओगे। अरे क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं वो हूं जो सैयदुल अंबिया का नवासा हूं, नूर नजर हूं, खातून जन्नत का, फातिमा ज़हरा का लख्ते जिगर हूं। बेकसी भूख प्यास की हालत में आलो असहाब की मुफारिकत का जख्म दिल पर लिए हुए गरम रेगिस्तान में सिर्फ में हाजिर हुआ हूं। अल्लाह अकबर। तमाम हुज्जतें कता कर दी गई हैं। अपने फजाइल, अपनी बेगुनाही से आदा को अच्छी तरह आगाह कर दिया। अरे जानते हो मैं कौन हूं? अरे मैं वो हूं जिसके रुख मुबारक को मुस्तफा चूमते थे। अरे मैं वो हूं जिसकी पेशानी को सरकार बोसा देते थे। अरे मैं वो हूं जिसको कंधों पर मुस्तफा बिठाते थे। अरे मैं वो हूं जिसके लिए मुस्तफा खुतबा छोड़ के मिंबर से नीचे आके अपनी गोद में बिठा लिया करते थे। अरे मैं वो हूं जिसको अपने कंधों पर बिठा के मदीने की गलियों में घुमाया करते थे। अरे मैं वो हूं जिसको मुस्तफा ने ऐसा पाला, ऐसा बड़ा किया कि जब मुस्तफा सजदे की हालत में होते थे, मैं सजदे की हालत में पुश्ते मुस्तफा पे बैठ जाता था, सजदा लंबा कर देते थे। आज बताओ इस नूरे नजर को तुम कत्ल करने आए हो, शहीद करने आए हो? इमाम हुसैन की बात सुन के बहुत सारे कूफियों को रोना आ गया, रोने लगे। लेकिन आखिरकार इब्ने साद के लश्करी मुतकब्बिर बहुत थे, तकब्बुर बहुत करते थे। हुआ ऐसा, हुसैन को बज़ाहिर कमजोर और बेबस देखा। मैंने जुमला बहुत मोहतात अर्ज किया है, बज़ाहिर हुसैन को। हाँ, हुसैनी कुव्वत तो ऐसी है, हजारों के लश्कर के सामने 72 ही काफी थे। बज़ाहिर जब उन्होंने देखा कि इमाम हुसैन अकेले हैं, तने तन्हा है, हजरत जी वकार यकीन जानिए, इमाम हुसैन के पास इब्ने साद के लश्करी में से लोग आते गए। हुआ ये कि हुसैन को कमजोर समझ के नामुराद लोगों ने, एक शामी जवान था और वो ऐसा था कि जिसने बड़े बड़े पहलवानों को हरा दिया था, बड़े कर्रो फर के साथ इमाम हुसैन के सामने आता है, अपनी तलवार निकालता है, मेरे हुसैन पे तलवार का वार करना चाहता है। तारीख गवाह है, हुसैन ने एक तलवार उसके सर पे मार के उसके 2 टुकड़े करके रख दिए थे। बड़े बड़े नौजवान आए, बड़े बड़े पहलवान आए, हुसैन ने बारी बारी सबको कत्ल कर दिया, वासिल जहन्नम किया।
अब हुआ ये कि जमीन करबला में बहादुरान कूफा का खेत बो दिया, नामवर सफों में शामिल थे। और हुआ अब इस तरह के इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला के पास बारी 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 सब आ रहे हैं। तारीख गवाह है तकरीबन 20,000 के करीब अफराद इमाम हुसैन पे एक एक करके आए और सबको हुसैन ने काट के रख दिया। मैं सुन्नियों, ताकत हुसैन वहां थी, यहां सुभान अल्लाह कह दो भाई। यकीन जानो जो बात बता रहा हूं, हुसैनियों हमें तो खुश होना चाहिए। अकेले तने तनहा हुसैन ने, मैंने सोचा कि यार अकेले हुसैन है और 20,000 अफराद को अकेले ने कत्ल करके वासिल जहन्नम कर दिया, कैसे पॉसिबल है? तो मेरे दिल ने कहा कि ये ना देख के हुसैन अकेला था, ये देख हुसैन की पुश्त पे दस्ते मुस्तफ़ा मौजूद था, हुसैन के खून में अली की कुव्वत मौजूद थी, हुसैन को जो साया मिला हुआ था बीवी फातिमा ज़हरा का मिला हुआ था। और ये हुसैन वही है कि जिनका नाम जब ये पैदा हुए तो सोच में सब पड़ गए कि नाम कौन रखेगा। माँ कहती हैं बाप रखेंगे, बाप कहते हैं नाना रखेंगे, नाना कहते हैं जिब्रील रखेंगे, जिब्रील कहते हैं रब खुद इनका नाम अता फरमाएगा। जिनका नाम चॉइस करने के लिए रब्बे कायनात के पास जाना पड़ा कि या रब तू ही नाम अता फरमा, तो उस हुसैन का मकाम, उसकी कुव्वत, उसकी बहादुरी का आलम फिर क्या होगा। अल्लाह अकबर। बहरहाल आखिर इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला खूब डट के मुकाबला करते रहे, लेकिन 20,000 के करीब लश्कर को इमाम हुसैन ने तहस नहस कर दिया। आखिर में इमाम हुसैन की तलवार चलते चलते रुक जाती है। वो कब रुकती है? जब वक्त नमाज होता है। वक्त नमाज हुआ तो हुसैन ने करबला में जंग को रोक दिया। हालांकि हालत जंग में नमाज के मामलात अलग हैं, उसकी पूरी तफसील है, लेकिन फिर भी हुसैन ने यह देखा कि नाना के दीन को बचाने के लिए इस्तिकामत भी जरूरी है ना। 61 सन हिजरी थी, 10वीं तारीख 10 मुहर्रमुल हराम, जुमे के रोज 56 साल 5 माह 5 दिन की उम्र थी इमाम हुसैन की। इमाम हुसैन ने अपनी तलवार को रोका और नमाज पढ़ने लगे। तो जब देखा यजीदियों ने कि इस वक्त इमाम हुसैन रुक गए हैं, चारों तरफ से तीरों की बारिश कर दी। जब तीरों की बारिश हुई तो इमाम हुसैन ने गोया सजदे में जब सर रखा तो उनका गोया अंदाज ये था, ये आखिरी नमाज है मौला कबूल कर, तीरों के साए में मेरा सजदा कबूल कर, ये आखिरी नमाज है मौला कबूल कर। इस तरह पूरा हो गया तकदीर का, तमाम तकदीर का ये मामला पूरा हुआ। और उसके बाद इमाम हुसैन ने इस दारे फानी को रुखसत किया और नाना के पास जाने को तैयार हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बीबियां सबकी सब सब्र और इस्तिक़लाल के साथ आंसू बहा रही थीं, लेकिन किसी ने सीने को ना पीटा, बाल ना नोचे। अब हुआ ये कि इमाम हुसैन, इमाम हुमाम, इमाम तिश्नकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के सरे मुबारक को तन से जुदा कर दिया गया। तन से जुदा करके इमाम हुसैन को तन से जुदा किया और जुदा करने के बाद यजीदियों ने वहां के गली बाजारों में नेज़े पर इमाम हुसैन के सर को बुलंद किया। मैंने कहा, अरे ओ बेवकूफ यजीदियों, तुम समझते हो कि हुसैन
मर गया है। अरे ये तो रब ने वादा किया है, शहीद नहीं मर सकता है। हुसैन ने एक बात को और साबित कर दिया, सजदे में सर को कटवा तो दिया है, लेकिन कटने के बाद भी सर नेज़े पे बुलंद नहीं रहा है। जिसके सर को बुलंद मुस्तफा कर दे, कभी दुनिया वाला उसके सर को नीचा कर ही नहीं सकता। और जिसके सर को मुस्तफा नीचा कर दे, बड़े से बड़ा शख्स ऊंचा उसको कर नहीं सकता। और मैं आपको एक बात और मैंने कल अर्ज किया था कि मैं बताऊंगा आपको इमाम हुसैन जिंदा है और इसकी मिसाल, इसका वाकया। और वो ये हुआ कि आपकी शहादत के बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद एक सहाबी रोजाना आपके जहां सरे अनवर होता था तो वहां जाया करते थे, सलाम अर्ज करते थे। रोजाना इमाम हुसैन के सरे मुबारक से सलाम के जवाब की आवाज आती थी। ये तो नवासे का आलम है, मुस्तफा का क्या आलम होगा। आजकल वाबी बोल लेते हैं कि भाई वो मर के मिट्टी हो गए नाउजुबिल्लाह सरकार। मैं कहूं नवासा जिंदा है तो मुस्तफा तो बदरजा औला जिंदा है। एक मरतबा क्या हुआ, वो साहबी जब पहुंचे उन्होंने सलाम अर्ज किया तो सलाम का जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने अगले दिन सलाम दोबारा अर्ज किया और अर्ज की, या हुसैन इब्न अली, आपके पास में कल हाजिर हुआ था, सलाम किया था, लेकिन जवाब नहीं मिला। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि कल जब सलाम का जवाब नहीं मिला था तो उस वक्त मैं अपने नाना जान की खिदमत में हाजिर हुआ था। ये मकाम है इमाम हुसैन का। ये वाक़या करबला मैंने आपके सामने बयान किया। कल पहला हिस्सा इसका हो गया, आज मुकम्मल जो इमाम हुसैन की शहादत के हवाले से था। तो हजरात मोहतरम, इमाम हुसैन इमाम हुमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वाक़या करबला हमने सुन लिया कि आपने अपनी जान को दे दिया, जान के नजराने पेश कर दिए, अली अकबर को भी कुर्बान कर दिया, अली असगर को भी कुर्बान कर दिया, हजरत अब्बास को भी कुर्बान कर दिया, अबू बकर आपके भाई थे उनको भी कुर्बान कर दिया, उमर आपके भाई थे उनको भी कुर्बान कर दिया, उस्मान आपके भाई थे उनको भी कुर्बान कर दिया, औन को भी कुर्बान कर दिया, जाफर को भी कुर्बान कर दिया, अब्बास को भी कुर्बान कर दिया। साथ ही साथ हजरत हुर ने भी अपनी जान दे दी है, दीगर और भी असहाब थे, सबने जान दे दी है। जान देना, जान देना, जान देना इमाम हुसैन ने इसलिए किया था कि आज भी नाना का दीन जिंदा रहे, नाना के दीन का निजाम चलता रहे। और मैं झुक नहीं सकता, बिक नहीं सकता, कट तो जाऊंगा, झुकूंगा नहीं। क्यों नहीं झुकूंगा? इसलिए कि बातिल के सामने न झुके सर भले कटे, है दर्द शहरियार कटाना हुसैन का। ये वो हुसैन है, ये वो अहले बैत हैं कि जिनका जिक्र रब ने कुरान में बयान कर दिया है, जिनके लिए रब ने आयत तदहीर नाजिल कर दी है। और लोग समझते हैं कि हम हुसैनी तो हैं, लेकिन हुसैनी होने के नाते अपने सीने पीटना, नोहे सुनना, अपने आप को गैर के मकासिद पे लेके चलना, ईरान के टुकड़ों पे पलना, ये हुसैनी का काम नहीं। अरे हुसैनी तो वो है जो कहता है कि बैठा तो मैं यहां हूं, लेकिन नजरे मुस्तफा हुसैन को मिलकर मुझ पे पड़ रही है। अरे हुसैनी तो वो है जो ना सीने पीटता है, न बाल नोचता है, न नोहे सुनता है, न कड़े पहनता है, न काला लिबास मुहर्रम में पहनता है, बल्कि हुसैनी तो वो है जिसने इस बात को जाहिर कर दिया है। अरे लोगों, तुम काला काला लिबास पहनकर, नोहे सुन के, सीने पीट के ये बात जाहिर करते हो कि तुम्हारा हुसैन मर गया है। हम तो वो है कि हमारा हुसैन कभी नहीं मरा। क्यों नहीं मरा? इसलिए नहीं मरा क्योंकि हमारा हुसैन तो वो है जो जिंदा नबी का जिंदा नवासा है। जिंदा नबी का जिंदा नवासा है, और जिंदा नबी का जिंदा नवासा नहीं मरता। इमाम हुसैन के मकसद को देखो, मैदान करबला में जाके 72 अफराद करबला के कुर्बान कर दिए।
अरे चाहते दुआ करते नैने फुरात कदमों में आ जाता, दुआ करते आबे कौसर से जाम मिलना शुरू हो जाता, दुआ करते साकिए कौसर को पुकारते, हुसैन इब्ने अली का खुद ब खुद प्यास का मामला हल हो जाता। लेकिन हुसैन ने अपने आप को साबित कदम रख के ये बता दिया है, अरे मैंने दीन को बचा दिया है। अरे हुसैनियों, इस दीन पे अमल करो। जब हुसैन करबला में नमाज नहीं छोड़ सकते हैं तो पूरी जिंदगी हुसैनियों तुम भी नमाज ना छोड़ना, हुसैनियों तुम भी नमाज ना छोड़ना। तुम भी अपने आप को अपने रब के साथ जरूर बिल जरूर उस रब के साथ खास रखना। क्यों खास रखना? इसलिए रखना क्योंकि हुसैन ने करबला में जाके जंग के दौरान जब नमाज नहीं छोड़ी है तो आज का मुसलमान अपने आप को थोड़े से काम में बिजी करके नमाज क्यों छोड़ता है? ये हुसैनी है? अरे असल हुसैनी तो वो है जो वक्त को छोड़ के वक्त को अपने वक्त को ये ना देखे कि मेरा वक्त जाया हो रहा है, ये देखे जिस रब ने मुझे वक्त दिया है क्या उसके लिए पूरे दिन में 50 मिनट नहीं निकाल सकता? क्या मैं नमाज नहीं पढ़ सकता? अरे हुसैनी तो वो है कि जिसने अपने आप को अल्लाह की तरफ लौ लगाए रखा हो। मैं सबसे कहूंगा जितने अहबाब बैठे बशुमुल में खुद, हम तमाम अहबाब अपने नफ्स से पूछें, ऐ नफ्स ये क्या अजीब हरकत है? जिक्र हुसैन 10 दिन करते रहो, 10 दिन गुजर जाए फिर नमाजों से गाफिल। ऐ नफ्स, नमाज से गाफिल होना ये हुसैनियों का काम था या यजीदियों का? हकीकत बात तो यह है नमाज से गाफिल रहना यजीदियों का काम है, हुसैनियों का नहीं। हुसैनी तो वो है कि जो अपने वक्त को ना देखे बल्कि बारगाह रब्बुल उला को देखे। अपने वक्त को ना देखे, ये देखे मेरे हुसैन ने जब अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और नमाज को ना छोड़ा। हालांकि रुखसत थी, चाहते तो छोड़ सकते थे लेकिन नहीं छोड़ा। मैं आज सबसे अर्ज करूंगा, ये नसीहत की बात है। आप कहेंगे कि यार इमाम साहब क्या नसीहत की बात करने लग जाते हैं। मैं कहता हूं कि जनाब नसीहत की बात अगर आपके दिल पे असर करती है तो समझ जाएं रब राजी है, और नहीं करती असर तो समझ जाएं दिल काला पत्थर का हो गया। क्या अब रोना भी नहीं आएगा, नसीहत की बात असर भी नहीं करेगी। अपने रब के दरबार में रुजू करें, रुजू इल्लल्लाह करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू तूबू तूबू, कैसी तौबा करो? इल्लल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐसी तौबा करो कि जिसमें आइंदा गुनाह ना करने का अज़्म मुसम्मम हो। आज तमाम अहबाब नियत करें कि आज के बाद कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। इंशाअल्लाह की आवाज में दम नहीं है तो आगे नमाज क्या पढ़ेंगे? तमाम अहबाब आज के बाद कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। असल हुसैनी बन के दिखाएंगे। हाँ, असल हुसैनी बन के दिखाएंगे। सबीले लगाना, शरबत पिलाना, दलीम बनाना, ये सब भी हुसैनियों का काम है। लेकिन नजरो नियाज करना ये एक कार्य सवाब काम है और नमाज पढ़ना ये फर्ज है। पहले नमाजी हैं फिर नियाजी हैं, ठीक है? तो आज अज़म हो जाए अपनी मस्जिद को हमें आबाद करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा मस्जिद आबाद करेंगे इंशाअल्लाह, अपनी मस्जिद को आबाद करके रखेंगे इंशाअल्लाह। अपनी मस्जिद में आए, मस्जिद को देखें। और एक बात मैं और अर्ज करूं कि मेरा रब कितना रहीम है, कितना करीम है। जब बंदा मस्जिद में घर से नमाज के लिए आता है, मेरा रब फरमाता है, ए फरिश्तों, मेरा बंदा जब मेरे दरबार में आके खड़ा हो गया है, इस पर गुनाहों का जो बोझ है, नमाज में जब तक खड़ा है गुनाहों का बोझ सब का सब हटा दो। खुशखबरी की बात है नमाजियों, वो बोझ हटा दो।
नमाज पढ़ ली, नमाज से फारिग हुआ, रब कायनात के फरिश्तों ने अर्ज की, या रब, बंदे ने नमाज पढ़ ली है, इसके गुनाहों का बोझ, जो गुनाहों की गठरी थी, दोबारा इस पे रख दें। रब फरमाता है, फरिश्तों हटा दी है तो अब हटा दो, जितने गुनाह थे इससे ज्यादा नेकियां इसके सर पे रख दो। बंदा नमाज पढ़ने आ रहा है तो उसको ये सिला मिल रहा है। सौदा अच्छा है या बुरा? सिर्फ अच्छा नहीं है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम इस एहसान का बदला कभी दे ही नहीं सकते और सोच भी नहीं सकते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, सब आज अज़म कर लें कि असल हुसैनी वही है कि जिसने अपने आप को अल्लाह की राह में, अल्लाह के दरबार में लगाए रखा हो। अल्लाह के दरबार में आए, उसके दरबार में आके माने। रब फरमाते उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूंगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। वाक़या करबला अगर किसी को मुकम्मल समाअत करना हो तो हमारा जामा मस्जिद कुबा का पेज बना हुआ है जमजम प्रोडक्शन के ज़रिए, उस पर ये लाइव जाता है और उस पर पूरी अपलोडिंग हो जाती है। तो आपसे मैं अर्ज़ करूँगा, जामा मस्जिद कुबा का फेसबुक पर पेज है, तो आप उसको, उस पेज को जो है लाइक कर दिएगा और उसमें जितने भी बयानात वगैरह हों उसको आप समाअत कर सकते हैं। रोज़ाना की महफिलें उस पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ जमजम प्रोडक्शन के नाम से यूट्यूब पे ये चैनल बना हुआ है, तो उस पर भी आप मुकम्मल बयान एक साथ ही अपलोड करते हैं तो वो भी वहाँ आपको मिल जाएगा। जो नाते वगैरह होती हैं वो भी सब आपको उस चैनल पे मिल जाएंगी। तो आप तमाम अहबाब, ये दीन फैलाने का ज़रिया है। अब क्या करें, ये जो है ना, ये मोबाइल, अब ये मोबाइल ख़त्म नहीं हो सकता है। जब ख़त्म नहीं हो सकता है तो अब ये ज़रूरत बन गया। जब ज़रूरत बन गया तो इसी पर दीन सिखा दो तो ज़्यादा अच्छा नहीं है? अच्छा हो जाता है ना। अच्छा, व्हाट्सएप पे बहुत सारे हमारे अफराद नहीं होंगे, हम शॉर्ट क्लिप्स इसके बनाते हैं अलग अलग, और व्हाट्सएप ग्रुप हमारा जामा मस्जिद कुबा का बना हुआ है, इस पर हम शेयर करते हैं। तो जो अहबाब मोबाइल लेकर आए हैं तो वो नंबर लिख लें, तो इस नंबर पे आप अपना नाम लिख के मैसेज करिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह शॉर्ट क्लिप्स जितने भी होंगे ना इस बयानात के मुख्तलिफ स्टेटस, वो आपके पास इंशाल्लाह पेश कर दिए जाएंगे। तो नंबर आप लिख लीजिए 0317 2649 दोबारा समाप्त कर लें 0317 2649 तो ये ग्रुप है। तो इंशाल्लाह आप इस पे, आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर दिएगा, इंशाल्लाह आपको इस ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे। इंशाल्लाह मिल के रहेंगे। और इसी तरह देखें, ये लास्ट हमारी ये महफिल थी, आज का दिन आखिरी था इस रात की महफिल के हवाले से। लेकिन आप लोग के लिए खुशखबरी की बात और है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एलानिया तौर पे ये बात कह सकता हूँ, पूरे सुरजानी टाउन में और न्यू कराची में अगर एक दो जगह हो तो हो, नॉर्थ कराची, न्यू कराची में, अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे एरिए में मुस्तकिल मिजाजी से इतनी तादाद के साथ रोज़ाना की बुनियाद पे महफिल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 10 दिन की आपकी कोशिशों से कामयाब हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये रब का करम है। तो क्या नियत बनती है, जब तक जिंदा हैं आते रहेंगे इस महफिल में। 10 रोज़ा प्रोग्राम में इंशाल्लाह आएंगे हर साल। अब ये 10 रोज़ा प्रोग्राम होके ख़त्म नहीं हो जाएगा, बल्कि आगे 12वीं का महीना आ रहा है ना, 12वीं का महीना आएगा तो इंशाल्लाह 12 प्रोग्राम होंगे उसके। पिछले साल भी हुए थे, इस साल भी होंगे इंशाल्लाह। उसमें भी रोज़ाना इंशाअल्लाह उल करीम लंगर का एहतमाम होगा। अब देखिए हमारे लिए खुशनसीबी की बात, मैंने कल अर्ज किया था, हमने कमालात मुस्तफ़ा में बयान सुना, मुँह मुबारक के मुस्तफ़ा सामने मौजूद हैं। हमने सिद्दीक अकबर की शान में बयान सुना, सिद्दीक अकबर के मुँह मुबारक वहां मौजूद हैं। फारूक आजम की शान वहां मौजूद है, मुँह मुबारक। उस्मान गनी की शान वहां मौजूद है, उस्मान गनी के मुँह मुबारक। मौला अली की शान तो वहां मौजूद है, मौला अली के मुँह मुबारक। इमाम जाफर सादिक का, इमाम बाकिर का, इन तमाम के मौजूद हैं। फिर आज जो हसनैन करीमैन का जिक्र हुआ है उनके भी मुँह मुबारक वहां मौजूद है। आ रहे नहीं आ रहे यार, तबर्रुकात के साए में आप सब बैठे हैं, खुशनसीबी है नहीं? जरा सुभान अल्लाह कहें सारे।
हम बोलेंगे बार बार सुभान अल्लाह कह के थका देते हैं। यकीन माने जन्नत में जाएंगे फिर कहेंगे कि यार 1000 बार और कह देता सुभान अल्लाह। यकीन माने, क्योंकि सिला ऐसा है ये। और ये ना समझे कि सिर्फ ये मुँह मुबारक हैं। हमारा अकीदा क्या है, जिंदा नबी के जिंदा गुलाम भी जिंदा होते हैं। तो ये ना समझें कि मुँह मुबारक हैं, ये समझें खुद मुस्तफ़ा यहाँ मौजूद हैं और मुस्तफ़ा के सीधे हाथ पे अबू बकर की ज़ात मौजूद है। वो है ना कि चांद की तन्हा तेरे गिर्द वो तारों का हुजूम, वो तेरा हल्का अस्हाब में बैठा कर। तो बड़ी तबर्रुकात हैं। अब चलें इंशाअल्लाह तबर्रुकात की ज़ियारत भी आपको करवाते हैं, लंगर का भी एहतमाम है। एक दो ऐलान मैं आपको कर दूं। पहला तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको मालूम है कि लेडीज़ मदरसा यहाँ शुरू हो चुका है। देखिए मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था, आपके बच्चे यहाँ कुरान सीखने आ रहे हैं। 170 के करीब बच्चे इस वक्त यहाँ कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं और बच्चे भी तकरीबन 50 के करीब तक पहुँच चुकी हैं। तो अब तमाम अहबाब से अर्ज़ करूँगा, अपनी बच्चियों को, बहनों को, बड़ी ख़वातीन को आप यहाँ भेजना चाहें तो दाखिला करवाइए। सुबह का मदरसा भी लगता है, दोपहर का भी। सुबह 8 से 12 की टाइमिंग, सुबह 9 से 12 और दोपहर 2 से 4। तो भेजेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा ये मैं अर्ज़ करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने की 11वीं शब को मस्जिद में ख़त्म क़ादरिया शरीफ होता है। जो नए अहबाब हैं उनको भी ये इत्तला मिल जाए। और जो ग्रुप में मैं आपको ऐड करवा रहा हूँ, इस ग्रुप में इंशाअल्लाह इसकी आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो यही सिलसिला है कि इंशाअल्लाह कल 10 तारीख है, 10वीं शब आज है, कल 10 तारीख है और रात में 11वीं शब लग जाएगी। तो कल भी इंशाअल्लाह ख़त्म क़ादरिया होगा। और ख़त्म क़ादरिया की बरकतें आप सबको मालूम है। वही हमारे यही मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म क़ादरिया की बरकत से गौसे आज़म का दीदार नसीब हुआ था। और ख़त्म क़ादरिया की बरकत से एक एहसानाबाद से एक शख्स आते थे और उनका कहना यह था कि तकरीबन 10 साल से औलाद नहीं थी उनके यहाँ। ख़त्म क़ादरिया में यहाँ मस्जिद में आए थे तो उन्होंने कलूंजी वगैरह पे ख़त्म क़ादरिया का दम करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह चंद ही माह के बाद अल्लाह ने उनको औलाद नरीना अता फरमा दी। बड़ी बरकतें हैं। आप तमाम अहबाब ने ज़रूर शिरकत करनी है, ख़त्म क़ादरिया में आए। कल सुबह से हमारी नशिस्त शुरू होगी। अच्छा, वो नशिस्त थोड़ी सी अलग होगी। वो किस तरह मैं आपको बता दूं कि अभी रात में ही ना हमारे यहाँ पे जो नौजवान तबका है और जो अपनी खिदमत पेश करना चाहे तो वो रुक जाए कि रात में इंशाअल्लाह दलीम का जो लंगर है इसकी तैयारी हम शुरू कर देंगे। रात में ही ये तैयारी शुरू कर देंगे और सुबह होते ही इंशाअल्लाह जो सिलसिला है दलीम के लंगर का तो वो इंशाअल्लाह हम बनाना उसको शुरू कर देंगे। नौजवान तबका रुकना चाहे, जो भी रुकना चाहे अपनी खिदमत के लिए रुकें। कल जो दलीम का लंगर है उसके लिए हमें कोई चंदा आपसे नहीं चाहिए, सही है? उसके लिए कोई आपसे चंदा नहीं चाहिए। बस आप तमाम अहबाब ने आना है और सब ने नियाज़ इमाम हुसैन को खाना है, सही है? तो आप तमाम अहबाब आइएगा। बाहर इंशाअल्लाह ये सिलसिला रोड पे हम शुरू करेंगे और जो घुटाई वगैरह का सिलसिला होता है ये भी आप अहबाब करना चाहें, एक मज़ा आता है। तमाम अहबाब होंगे इंशाअल्लाह, मेरी भी नीयत है मैं भी साथ आप लोग के होऊंगा। इंशाअल्लाह मिलजुल के हम करेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। और इंशाअल्लाह असर के बाद, कल असर के बाद से हमारा प्रोग्राम शुरू होगा। दुआए आशूरा पढ़ाई जाएगी। दुआए आशूरा ज़रूर पढ़िएगा, कोई दुआए आशूरा को छोड़े नहीं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ नहीं छोड़िएगा। क्यों? बुज़ुर्गान दीन ने फरमाया जो दुआए आशूरा को पढ़ लेगा अगले साल तक अल्लाह ताला उसको मौत अता नहीं फरमाता। मदनी पंसूरा है किसी के पास? बहुत सारों के पास होगा। मदनी पंसूरा दावत इस्लामी का ये शाया करदा है, अमीर अहले सुन्नत ने ये लिखा है। इस मदनी पंसूर में दुआ आशूरा इसके फ़ज़ाइल मौजूद हैं। यकीन नहीं आ रहा तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा कि इंशाअल्लाह अगले साल तक उसको मौत नहीं आएगी। तो असर के बाद हम इज्तिमाई तौर पे पढ़ाएंगे यहाँ पे ना, तो आप तमाम अहबाब ज़रूर आएँ। जिनका रोज़ा वो भी आइएगा, ना हो वो भी आएँ। इंशाअल्लाह कल रोज़ा भी रखना है और तमाम अहबाब आइएगा। असर के बाद जब अफ्तार का वक्त करीब होगा तमाम अहबाब के लिए अफ्तार का भी एहतमाम होगा। फिर मगरिब के फ़ौरन बाद आपको लंगर दलीम पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह। यहीं पे आपको खिलाया भी जाएगा और आपके घर के लिए दिया भी जाएगा। अब तो खुश हो जाओ यार। मैंने पहले ही कहा था कि लंगर खाने में शर्माना नहीं,
क्योंकि किसी के बाप का नहीं खाते हैं उसी दर का, पीते हैं उसी दर का। अबे डरते क्यों भाई? डरना नहीं है, जो डर गया वो मर गया, हकीकत बात है। और जो झुकता है ना उसको और झुकाया जाता है। डट के खड़े हो भाई, किसी के पैसों का नहीं खा रहे, किसी के बाप से छीन के नहीं खा रहे। मेरे मुस्तफ़ा के नवासे इमाम हुसैन ने यहाँ बुलाया है, जब भी आके बैठा हूँ, जब भी खा रहा हूँ। जिसके नसीब में नहीं होता वो खाते ही नहीं है। हाँ, वो ऐसे भी लोग फातिया पढ़ दी, नहीं अब तो खा ही नहीं सकता मैं। क्यों नहीं खा सकता भाई? फातिया पे क्या पढ़ दिया? तेरे बाप का नाम ले लिया फातिया पे? नहीं, फातिया पे पढ़ा है तो अल्लाह का नाम लिया है। फिर भी कहता है, मैंने कल भी अर्ज किया था कि वो कहते हैं कि नियाज हो तो अल्लाह के लिए हो। अल्लाह ने तो कुरान में फरमा दी अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, कि अल्लाह के लिए तो कोई नियाज ही नहीं, अल्लाह बेनियाज है। और फिर कहते हैं कि फातिया हो, ये हो, वो। बहरहाल अब तबर्रुकात खुल रहे हैं, आप तमाम अहबाब को भी इंशाअल्लाह यहाँ सिलसिला भी बैठे रहिएगा। मैं जैसा आपसे अर्ज करूँ आप इस तरह कीजिएगा, इंशाअल्लाह लाइन बना के सिलसिला हम पूरा करेंगे। और ये खुशनसीबी की बात है, आप तमाम अहबाब हमारा साथ दीजिए, मस्जिद में आते रहिए। जुमा आपको पता है 1:15 बजे, और अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 जुमों से हमारी टाइमिंग के हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदी हो चुकी है। पहले बयान देर तक हो जाता था, उसमें वजह ये थी कि बहुत सारे लोग लेट आते थे। तो देखें आप लोग जल्दी आएँ। मैं भी पूरे हफ्ते में बयान की तैयारी करके फिर जुम्मे को बैठता हूँ, बगैर तैयारी के नहीं बैठता। अगर आप कहेंगे तो मैं आखिरी 15 मिनट का सिर्फ बयान कर दूंगा, क्योंकि देखें तैयारी करके जब एक शख्स आए और फिर सामने कोई रिस्पांस ना मिले ना, फिर फायदा नहीं होता। माशाल्लाह जिस तरह यहाँ आप लोग रिस्पांस दे रहे हैं तो जुम्मे में भी दिया करें, जुम्मे में जल्दी आया करें। 12:25 पे बयान शुरू होता है, आप तमाम अहबाब तशरीफ लाएं। 1 बजे हमारा बयान ख़त्म हो जाता है और 1 बजे के बाद दीगर सिलसिला शुरू होता है और 1:15 बजे फिक्स नमाज खड़ी हो जाती है। तमाम अहबाब ज़रूर इसमें ताउन फरमाएँ और तमाम अहबाब से अर्ज़, और मैं ममनून व मशकूर हूँ जिन जिन अहबाब ने यहाँ ताउन किया है। अब सबके नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन आज के लंगर के हवाले से जिन जिन अहबाब ने ताउन किया, हमारे वली नवाज साहब हैं, हमारे कामरान भाई हैं, हमारे नईम भाई हैं, इसके अलावा हमारे अदनान भाई हैं और दीगर जो भी अहबाब हैं जिन्होंने आज के लंगर के हवाले से ताउन किया है। रब्बे कायनात सबके ताउन करने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं अकेला कुछ काम नहीं करता, ये मैं आपको फिर वाजे कर दूं। मेरे साथ पूरे आप लोग का साथ होता है, पूरी टीम एक तरीके से है। हमारे वहीद भाई हैं, कामरान भाई हैं, हमारे इफ्तिखार भाई हैं, मौजिन साहब हैं, ये हमारे कारी साहब हैं और इसके अलावा दीगर अहबाब भी मौजूद हैं जो माशाल्लाह साथ होते हैं। तो आप जो मिंबरान देख रहे हैं सबके नाम नहीं ले पाता, लेकिन सब हमारे सर के ताज हैं। तो सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए, आप लोगों ने 10 दिन साथ दी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 10 महफिल ये कामयाब हो गई है, बड़ी खुशी की बात है। बस ये हो कि रब के दरबार में कबूल भी हो जाए, कबूल हो जाए। सब कहें आमीन। अब बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाएं, कोई उठे नहीं। वो जो काम कर रहे हैं उनको करने दें, आप लोग बैठ जाएं, खुदा के लिए बैठे रहें। मैं आपको इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ, फिर इसके बाद आप लोग यहाँ पे लाइन बनाइएगा और एक एक करके ज़ियारत करते रहें। अच्छा, ज़ियारत करके कहाँ से जाना है वापस? वहीद भाई, आप ऐसे बरामदे से निकलते जाइएगा और आप यहीं पे तशरीफ लाइएगा। इंशाल्लाह लंगर फिर हम आपके लिए लगाते हैं। आइए इमाम हुसैन की मनक़बत सुने, और जिनका वुजू नहीं है वो वुजू भी कर लेना यार, ज़ियारत ऐसे ही नहीं, जब तक मनक़बत भी पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लिम। हुसैन को या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। नाम इब्ने अली का रहा था बदनाम, इब्ने अली का रहा था अबद, इब्ने हैदर का
का नारा लगाया गया, जिनके सजदे पे कुर्बान सजदा हुआ, जिनके सजदे पे कुर्बान सजदा हुआ। सजदा शबीर को वो कराया गया, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। क़िस्सा-ए मज़लूमाना सुनाता हूँ मैं, इब्ने हैदर की ताकत बताता हूँ मैं, उनकी अज़मत पे सर को झुकाता हूँ मैं, उनकी अज़मत पे सर को झुकाता हूँ मैं। धोखे से करबला जो बुलाया गया, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। जिसके बाबा का फरमा हुआ मोतबर, जिसके नाना से ज़ाहिर है शकुल कमर, जिसके बाबा का फरमा हुआ मोतबर, जिसके नाना से ज़ाहिर है शकुल कमर, जिसके घर पर रहा रहमतों का बर, जिसके घर पर रहा रहमतों का अबर, उसको सहरा में खून से नहाया गया, जिनके सजदे पे कुर्बान सजदा हुआ, जिनके सजदे पे कुर्बान सजदा हुआ। सजदा शबीर को वो कराया गया, या हुसैन 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 या हुसैन। शान असगर भला क्या बयां मैं करूं, खुद है रोशन भला क्या आया मैं करूं। शान असगर भला क्या बयां मैं करूं, खुद है रोशन भला क्या आया मैं करूं। उनकी मिदहत बयां सब जहां मैं करूं, उनकी मिदहत बयां सब जहां मैं करूं। तीर गर्दन पे जिनके चलाया गया, या हुसैन 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 या हुसैन। आप सबके लिए ये प्यासे रहे, मर्ज़ी हक पे सब्रो रिज़ा से रहे। आप सबके लिए ये प्यासे रहे, मर्ज़ी हक पे सब्रो रिज़ा से रहे। छूटे ना सब्र वो इस दुआ से रहे, छूटे ना सब्र वो इस दुआ से रहे। जुल्म का उन पे तूफान लाया गया,
जिनके सजदे पे कुर्बान सजदा हुआ, जिनके सजदे पे कुर्बान सजदा हुआ। सजदा शबीर को वो कराया गया। या हुसैन 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 या हुसैन। जिसने नाना का वादा वफा कर दिया, था जो दिल में इरादा अदा कर दिया। जिसने नाना का वादा वफा कर दिया, जो दिल में इरादा अदा कर दिया। आब यारी ये इस्लाम पे सर दिया, आब यारी ये इस्लाम पे सर दिया। जिसको बैठे बिठाए सताया गया। या हुसैन 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 या हुसैन। दीन नाना को आखिर बचा कर गए, रहती दुनिया से दुश्मन मिटा कर गए। हक का झंडा ज़की वो उठा कर गए, उठा कर गए। हक का झंडा ज़की वो उठा कर गए। हक का झंडा ज़की वो उठा कर गए। यूं ज़की दीन हक को सजाया गया। जिनके सजदे पे कुर्बान सजदा हुआ, जिनके सजदे पे कुर्बान सजदा हुआ। सजदा शबीर को वो कराया गया। या हुसैन 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 या हुसैन। जिनके सजदे पे कुर्बान सजदा हुआ, जिनके सजदे पे कुर्बान सजदा हुआ। सजदा शबीर को वो कराया गया। या हुसैन 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 या हुसैन। नाम इब्ने अली का रहा था बदनाम, इब्ने अली का रहा था अबद। इब्ने हैदर का नारा लगाया गया। जिनके सजदे पे कुर्बान सजदा हुआ, जिनके सजदे पे कुर्बान सजदा हुआ। सजदा शबीर को वो कराया गया। या हुसैन या हुसैन या हुसैन
किस्सा मज़लूमाना सुनाता हूँ मैं, इब्ने हैदर की ताकत बताता हूँ मैं, उनकी अज़मत पे सर को झुकाता हूँ मैं, उनकी अज़मत पे सर को झुकाता हूँ मैं। धोखे से करबला जो बुलाया गया, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, जिसके बाबा का फरमा हुआ मोतबर, जिसके नाना से ज़ाहिर है शकुल कमर, जिसके बाबा का फरमा हुआ मोतबर, जिसके नाना से ज़ाहिर है शकुल कमर, जिसके घर पर रहा रहमतों का बर, जिसके घर पर रहा रहमतों का अबर, उसको सहरा में खून से नहाया गया, जिनके सजदे पे कुर्बान सजदा हुआ, जिनके सजदे पे कुर्बान सजदा हुआ, सजदा शबीर को वो कराया गया, या हुसैन 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 या हुसैन। शान असगर भला क्या बयां मैं करूं, खुद है रोशन भला क्या आया मैं करूं, शान असगर भला क्या बयां मैं करूं, खुद है रोशन भला क्या आया मैं करूं, उनकी मिदहत बयां सब जहां मैं करूं, उनकी मिदहत बयां सब जहां मैं करूं, तीर गर्दन पे जिनके चलाया गया, या हुसैन 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 या हुसैन। आप सबके लिए ये प्यासे रहे, मर्ज़ी हक़ पे सब्रो रिज़ा से रहे, आप सबके लिए ये प्यासे रहे, मर्ज़ी हक़ पे सब्रो रिज़ा से रहे, छूटे ना सब्र वो इस दुआ से रहे, छूटे ना सब्र वो इस दुआ से रहे, ज़ुल्म का उन पे तूफान लाया। सलाम या हुसैन सलाम या हुसैन मेरे हुसैन तुझे सलाम मेरे हुसैन सलाम सलाम या हुसैन सलाम हुसैन सलाम, जिनको धोखे से कोफे बुलाया गया, जिनको बैठे बिठाए सताया गया, सगर भाई के जिनको पिलाया गया, जिनके बच्चों को प्यार
सा रुलाया गया उस हुसैन इब्न हैदर बिला को सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम अस्सलाम या सलाम अस्सलाम या सलाम अस्सलाम या हुसैन कर चुका दीप अपनी होजत गमा लेके अल्लाह गढ़ अपने नाना का नाम गोपियों को सुनाए खुदा का कलाम गोपियों को सुनाए खुदा का कलाम फिदा हो गया शाह आली मकाम उस हुसैन इब्न हैदर बिला को सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम सलाम या हुसैन 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 जो हुसैनी काफिले में थे शरीक कहते गए अत्तार सारों को सलाम अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन उन्हें सलाम कि तमाम उम्र लिखूं और न गो तमाम सलाम सलाम या हुसैन 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 सलाम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم لي خمسة أطفي بها حرب الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة या रब्बल आलमीन मालिक मौला मालिक करीम हमारी आज की हाज़िरी को और आज ये हमारा दर्स मुहर्रमुल हराम शरीफ का ये आखिरी दर्स था मालिक मौला वाक़े करबल हमने समाज के इसकी हाज़िरी को अपनी दरबार आलिया में कबूल व मंजूर फरमा है मालिक मौला मालिक करीम
जितने भी अहबाब यहाँ मौजूद हैं मालिक व मौला, जिनसे जो गलती कोताही हो गई हो मुझसे बोलने में, इनसे सुनने में गलती कोताही हो गई, मौला अपने करम से दरगुजर फरमा, इसका बेहद अजर सवाब अता फरमा। इसका सवाब हमारे पढ़ने सुनने के लायक नहीं बल्कि अपनी शाए निशान अता फरमा। इसका सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। आप अलैहिस्सलाम के वसीला जलील से तमाम अंबिया कराम, सहाबा कराम, ताबईन, तबा ताबईन, कुल मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात अरवाह को पेश करते हैं, कबूल फरमा। बिलखुसूस का सवाब शोहदाए करबला को पेश करते हैं, कबूल फरमा। इमाम अली मकाम, इमाम हुमाम, इमाम तिश्नकाम, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पेश करते हैं, कबूल फरमा। ऐ मालिक व मौला, इमाम हुसैन के नक्श कदम पर चलने की हम सबको तौफीक अता फरमा। जितने भी अहबाब यहाँ मौजूद हैं सबकी बीमारियां, परेशानियां, बेरोजगारियां, घरेलू नाचाकियां दूर फरमा। ऐ मालिक व मौला, ऐ मालिक करीम, अमन आफियत सलामती अता फरमा। ऐ मालिक व मौला, ऐ मालिक करीम, आज के नियाज के हवाले से जिन जिन भाइयों ने ताउन किया है और माइक पे जो जो चंदा जमा होता था, मालिक व मौला अहले मोहल्ला ने जो जो ताउन किया है तो बेहतर जानता है। मालिक व मौला सबके ताउन करने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बिलखुसूस है मालिक व मौला, मालिक करीम, हमारे कामरान भाई, नईम भाई, इसके साथ साथ मालिक व मौला हमारे अदनान भाई और दीगर अहबाब जिन्होंने ताउन किया, मालिक व मौला सबके ताउन करने को अपनी बारगाह कुदसिया में कबूल फरमा। इनके रिज़्क़ रोज़गार में बरकत वसअत अता फरमा। है मालिक व मौला, 10 दिन जिन्होंने ताउन किया, मस्जिद में आते रहे, महफिल को कामयाब किया, सबकी महफिल में आने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमारे इरशाद भाई को औलाद नरीना अता फरमा। है मालिक व मौला, मालिक करीम, कुछ बीमारी यहाँ आए हैं, कुछ बीमारों के नुमाइंदे यहाँ आए तो बेहतर जानता है, सबको शिफायाबी अता फरमा। है मालिक व मौला, है मालिक करीम, आमिर भाई के वालिद मरहूम नानी मरहूमा की मग़फ़िरत फरमा, अपने जवार रहमत में जगह मरहमत फरमा। है मालिक व मौला, जितने ये हाज़रीन यहाँ मौजूद हैं सब की दिली नेक जायज़ दुआओं पर रहमत की नज़र फरमा। मालिक व मौला, हमारे नईम भाई के वालिद साहब को सेहतियाबी अता फरमा, तमाम रूहानी जिस्मानी बीमारियों से निजात अता फरमा। है मालिक व मौला, है मालिक करीम, कामरान भाई के वालिद मरहूम की मग़फ़िरत फरमा। मुजाहिद भाई, कमाल भाई के रिज़्क़ रोज़गार में बरकत वसअत अता फरमा। है मालिक व मौला, है मालिक करीम, तो सबका बेहतर जानता है, जो नाम याद है, जो नहीं है तो बेहतर जानता है। मालिक, जिन्होंने 10 दिन मालिक व मौला हमारे साथ रहकर शाना व शाना हर मामले में साथ दिया, हमारी पूरी मस्जिद इंतज़ामिया, यहाँ जितने नौजवान तबका मौजूद है सबके रिज़्क़ रोज़गार में बरकत अता फरमा। बिलखुसूस मालिक व मौला, हमारे मस्जिद हादा के सदर साहब जनाब सैयद इफ्तिखार हाशमी साहब के इल्म उम्र में रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। है मालिक व मौला, है मालिक करीम, हमारे मौज़िन साहब हाफिज़ अब्दुल मतीन के, हमारे खादिम साहब मालिक व मौला अनस अत्तारी के रिज़्क़ रोज़गार में बरकत अता फरमा। मालिक व मौला हज़रत मौलाना अहमद रज़ा क़ादरी साहब के रिज़्क़ रोज़गार में, इल्म में, उम्र में बरकत अता फरमा। ज़ैद रज़ा के इल्म उम्र में बरकत अता फरमा। मेरे छोटे भाई सैयद उसैद शाह को दराजुल बिल खैर अता फरमा, इनकी इल्म उम्र में बरकत अता फरमा। है मालिक व मौला, हमारे रज़ा क़ादरी के इल्म उम्र में बरकत वसअत अता फरमा। है मालिक व मौला, अब्दुल वहीद भाई ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ के आगे आगे हिस्सा मिलाया, इनके हिस्सा मिलाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मालिक करीम, गर्ज ये सिर्फ तू बेहतर जानता है, मालिक तू सबके दिल एक जायज़ दुआओं पर रहमत की नज़र फरमा। बिलखुसूस हमारे साउंड वाले भाई, हमारे उवैस भाई नूर मदीना को साउंड, इनके साउंड में खूब बरकत अता फरमा। महफिल मिलाद में इसी तरह इनको लगाते रहने की तौफीक अता फरमा। मालिक व मौला, हमारे तैमूर भाई की जिन्होंने जमजम प्रोडक्शन के जरिए इस पूरे प्रोग्राम को लाइव किया, मालिक व मौला इनके रिज़्क़ रोज़गार में बरकत अता फरमा। जमजम प्रोडक्शन को खूब तरक्की उरूज अता फरमा, खूब दुनिया इस्लाम में इसको फैलाने की तौफीक अता फरमा, दीन की दावत आम करने की तौफीक अता फरमा। तैमूर भाई और इनके साथ जो सैयद ज़हीन अली है, मालिक व मौला इनके रिज़्क़ रोज़गार में बरकत अता फरमा। आज हमारी फोटोग्राफी के लिए जो हमारे साथ शहरियार भाई तशरीफ लाए हैं, रज़वी क्लिक वाले, मालिक व मौला रज़वी क्लिक वाले, इनको खूब खूब बरकत अता फरमा, दीन इस्लाम का परचम बुलंद करने की तौफीक अता फरमा। ऐ मालिक व मौला, ऐ मालिक करीम, फारूक भाई को सेहतियाबी अता फरमा, तमाम
मालिक व मौला आलम को सेहत याबी अता फरमा, तमाम रूहानी जिस्मानी बीमारियों से निजात अता फरमा। पेश खबीर क्या मुझे हाजत किधर की है, मैं क्यों कहूँ कि मुझको ये आता हो वो आता हो, वो दे के हमेशा मेरे घर भर का भला हो। मिट्टी ना हो बर्बाद पसे मर के लाही, जब खाक उड़े मेरी मदीने की हवा हो। ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, मदफन मेरा महबूब के कदमों में आता हो। दिल इश्क मोहम्मद में तड़पता रहे हरदम, सीने को मदीना मेरे अल्लाह बना दे। या रब तेरे महबूब का जलवा नजर आए, उस नूर मुजस्सम का सरापा नजर आए। ऐ काश कभी ऐसा भी हो ख्वाब में मेरे, हूँ जिसकी गुलामी में वो आका नजर आए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीना व हबीबिना व करीमिना व गियासिना व मुगीसिना व मौलाना व मौला الثقلين अबिल कासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह नूरिन मिन नूरिल्लाह नूरिन मिन नूरिल्लाह नूरिन मिन नूरिल्लाह। या अय्युहल मुश्ताकून बिनूरि जमालिही, मिलके पढ़ लीजिए। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। सल्लू अलैहि व आलिही व अस्हाबिही व सल्लिमू तस्लीमन कसीरन कसीरा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह